हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड CGBSE क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज़ रेशियो इन प्रोपोर्शन। और यहाँ हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो जैसा आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम या FA2 ऐसा है ना, आत्मानंद वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आत्मानंद स्कूल में जो पढ़ते हैं, उन सब के लिए एग्ज़ाम जो होने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं यहाँ पे सेपरेट क्लास नहीं ला सकता, तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए एक साथ ये क्लास स्टार्ट करो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैं क्लास आपको दे रहा हूँ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए, तो आप देख करके इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊँगा। तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, एक ही वीडियो में आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से हम जो है कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और बहुत आसान तरीके से मैं सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो अभी कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। ठीक है, कई स्कूल में एग्ज़ाम जो है मंडे से ही हो रहे हैं ना, तो सभी बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास था इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में मुझे बताना था, है ना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और सभी के सभी स्टूडेंट जो है तैयार रहेंगे। इसी तरह के अगर आपको क्लासेस चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ पाएंगे, हम आपको लगातार रेगुलर बेसिस पे क्लासेस जो है लगातार प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके, तो आपका काम है कि आपको थोड़ा सपोर्ट करना है हमें। और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने हर एक ग्रुप में, अपने हर एक जो सोशल मीडिया अकाउंट है, हर एक जगह। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन को। ओके, तो वन बाय वन मैं पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस कराते जाऊँगा, और पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं एक ही वीडियो में, कोशिश है कि एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टाइम कम है तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं इस पूरे वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो जिसको हम कहते हैं कि अनुपात, और अनुपात का जो सिंबल होता है, अगर हम बात करें तो इस तरह से दिखाई देता है, 2 डॉट आपको दिखाई देता है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो x:y, इंग्लिश में पढ़ें तो x:y या x अनुपात y होता है। और इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है x/y। तो आपको इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो ये होता है अनुपात। वहीं अगर हम बात करें प्रपोर्शन की, प्रपोर्शन क्या होता है, तो रेशियो और प्रपोर्शन दोनों को पढ़ना है। तो प्रपोर्शन मतलब होता है कि समानुपात। समानुपात की बात करें हम लोग, समानुपात में आपको कुछ इस तरह के सिंबल देखने को मिल सकते हैं। ये इसका चिन्ह होता है, 4 डॉट आपको दिखाई देगा, और 4 डॉट में आपको इस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में अगर देखें या किसी नंबर को इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो ये x/y, और ये लिखा हुआ मान लो p/q, x:y एंड p:q। ये अगर लिखा हुआ है तो इस बराबर, इसका मतलब जो है, जो मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शन लगाया, इसका मतलब होता है बराबर। ये बराबर का चिन्ह होता है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है रेशियो मतलब क्या होता है, अपॉन। तो x/y लिख सकते हैं, बराबर होगा किसके, p/q के। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो स्टार्टिंग था, ये आपको समझना ही है। यहाँ से ही आपका ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा, जो आपके बुक में दिए हुए हैं और जो आपको फोकस करना है आपके एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था, ये समझ गए क्या आप सभी? ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसी तरह के कॉन्सेप्ट को। तो जो जो चीज़ें हैं, मैं पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करा देता हूँ। नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठना, नहीं तो फिर क्लास से बाहर हो जाओ। बिल्कुल भी यहाँ क्लास देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। क्लास जो भी चीज़ें हो रही है उसको नोट डाउन करते चलना है। क्लियर है ना? चलो, तो आगे देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ बताता हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनुपात समानुपात करने के बाद, ये रेशियो प्रोपोर्शन के जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और यहाँ पे के रूल भी मैं बताने वाला हूँ। के रूल आखिर है क्या, और के रूल का कैसे यूज़ करके हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बताऊँगा। ठीक है, के रूल जो है आपके बुक में दिया हुआ है। और के रूल वैसे तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन के जगह में एक्स भी लिख सकते हो। तो के रूल क्या होता है ये बता देता हूँ। देखो, के रूल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, के नियम कहते हैं।
हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। तो ये क्लासेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलने वाली है, तो बिल्कुल आप तैयार रहें। के रूल का मतलब क्या होता है, देखो मान लो 2 ए और बी का अनुपात दिया है कितना, 3:4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, के रूल के अकॉर्डिंग ए बराबर हम लिख सकते हैं 3K और बी बराबर क्या लिख सकते हैं 4K। बस यही मतलब होता है के रूल का। तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन और के रूल के। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होते जा रही है तो फटाफट से लाइक ज़रूर कर दें, भूलिएगा नहीं आपको लाइक करना है हमारे इस वीडियो को, यदि इससे ज़रा भी आपको हेल्प मिल पा रहा होगा तो। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा आपको, रेशियो, प्रोपोर्शन और जो उसके जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो किन किन चीज़ों पे, किन किन टाइप के क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो है सतत अनुपात को भी समझा सकते हैं। चलो तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर बात करें तो उसको भी देख लो। सतत अनुपात जिसको कहते हैं, सतत समानुपात कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। एक एक टॉपिक नोट डाउन करते जाना, जरूर नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं ये 1 शॉट वीडियो आप लोगों के लिए आया हूँ। अगर हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे नंबर हैं, इनके A, B, C, D, E, F, so on इस तरह से चल रहा है मान लो। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जिसको हम सतत समानुपात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में अगर बात करें तो सतत समानुपात कहते हैं, इंग्लिश में इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इस तरह का अगर नंबर हमारे पास चल रहे हैं तो A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D विच इज इक्वल टू D/E एंड विच इज इक्वल टू E/F। ये इसी तरह से चलते जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सतत समानुपात या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ तक चीजें समझ आ गई, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है वो भी बता देता हूँ। सतत समानुपात में आता है क्या, मध्यानुपात, जिसके क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे और एग्जाम में आते भी हैं। तो सतत समानुपात समझ आ गया। अब इसी में एक हमारा टॉपिक जो आता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन की बात करें, सतत समानुपात की बात क्या है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन की बात करें तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ देयर आर 2 नंबर A and B then the mean proportion is let us suppose the mean proportion is X, therefore A and B, A is to X is to B. We can write here as A is to B, A is to X is to B, and according to continued proportion this can be also written as A/X which is also equal to X/B. Now here multiplied with the number S, cross multiply, so we can get the value of AB which is equal to X square. Now X is equal to under root of AB. This is the complete solution of mean proportion. You have to write this mean proportions value and remember always, okay. तो यहाँ तक समझ आ गया। हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर बोलो तो ये कह सकते हैं कि अगर A और B हमारे पास क्या है, 2 नंबर हैं, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, माध्यानुपात, या माध्यानुपात क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माध्यानुपात क्या होगा, माध्यानुपात अगर आपसे पूछे पेपर में तो A और B का माध्यानुपात क्या कर लेना है आपको, X सपोज कर लेना है। माना माध्यानुपात क्या है इसका, X है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा A/X इज इक्वल टू X/B, एंड इसको क्या किया जाएगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आप, तिर्यक गुणा। तो X है और X का गुणा करोगे X का वर्ग हो जाएगा, और A और B का गुणा करोगे तो बराबर होगा AB के। और इस तरह से आप X का भी मान निकाल सकते हो, जो कि वर्गमूल क्या होगा, AB। यही बातें मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए, और जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ जो आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं अभी सभी के सभी क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। इनवर्स प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा वो तो मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर आपको बता दूंगा, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट से चलो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है। चलो देखते हैं जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
एक मिनट आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले आता हूँ। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वन बाय वन आप सारे क्वेश्चन को समझते जाना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, मैं पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जैसा एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये 8, 14, 16 और यहाँ पे अगर आपको दे दिया ये क्वेश्चन मार्क, तो इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या ये बोल दिया, यहाँ पे चतुर्थानुपाती, यहाँ पे x बोल दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो मैंने आपको अभी सिखाया था कि इस तरह के नंबर अगर होते हैं तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं, एंड इट कैन बी रिटन एज 8/14 विच इज इक्वल टू 16/x। नाउ ट्रांसपोजिंग दिस नंबर और वी कैन हियर क्रॉस मल्टीप्लाइड विथ दिस लाइक दिस। सो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 8x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 14। ओके, नाउ वी हैव टू ट्रांसपोज द x टुवर्ड द राइट साइड, देयरफॉर 16 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 8 एंड 8 2 सा 16। सो x इज इक्वल टू 28 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, x इज इक्वल टू 28, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, 28 पे आप टिक लगाओगे, अदरवाइज आपको सॉल्व करने बोलेगा तो जो मैंने यहाँ पे मेथड बताया उसी मेथड से आपको सॉल्व करने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बस उसी को अगर आप करके जाते हैं तो भी काम बन सकता है आपका। ओके, और क्या क्या क्वेश्चन है देखो, तो मैं सारे क्वेश्चन क्योंकि मुझे यहाँ पे कराने हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर भी हमसे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं अगर आपको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे करा रहा हूँ। देखो, इफ A:B:C देन द मीन प्रपोर्शन, ये क्वेश्चन है आपका। देन द मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहे हैं समझ रहे हो, यदि ए बी तथा सी जो है जो ए बी तथा सी है तो मध्यानुपाती कितना होगा बोल रहे हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी है तब मध्यानुपाती कितना होगा। मध्यानुपाती हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ, यहाँ पूछ रहे हैं कि मध्यानुपाती कितना होगा। तो मध्यानुपाती कैसे निकाल सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। देखो A/B इज इक्वल टू B/C लिख सकते हैं इसको, ये जो A:B:C लिखा है सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम मध्यानुपाती निकालना चाहते हैं, मतलब बीच का नंबर, बीच में कौन है, B है ना, B, तो हमको B का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर, तो ये हो जाएगा क्या, B² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर आप कर दोगे तो ये हो जाएगा B² एंड विच इज इक्वल टू AC हो जाएगा इधर AC। अगर आप अगर सॉल्व करो इधर तो B का वैल्यू क्योंकि निकालना है तो B² इज इक्वल टू AC आ गया, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AC हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। और इसी तरह से आपको सॉल्व करने होंगे। इनकेस यहाँ पे कोई नंबर दिया होता है A B C के जगह पे, तो नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सारे आंसर आपको निकालने हैं। ठीक है, आगे और कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। चलो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो भी लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आपको समझना होगा, क्योंकि अगर मैं आराम से यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो आपकी जो वीडियो है जो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन है वो थोड़े फास्ट लेते जा रहा हूँ। तो 3rd क्वेश्चन लेते हैं। गिवन है यहाँ पे देखो, इफ़ 14:35 proportional 16:x, then we have to find the value of x, then x is equal to क्वेश्चन मार्क। मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ रहा होगा कि अगर 14:35 समानुपात है 16:x, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो जो गिवन है आप लिख लो 14:35 विच इज प्रोपोर्शनल टू 16:x, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको समझाया कि अगर रेशियो लगा हुआ है, ये रेशियो लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनल लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको इक्वल में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 16/x हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते हो, जैसे 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 2 जा एंड ये हो जाएगा 7 5 सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/,
2/5 हो गया, 2/5 विच इज इक्वल टू क्या हो गया 16/x हो गया। आगे क्या करेंगे हमको, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो हम x को ट्रांसपोज करेंगे टुवर्ड द लेफ्ट, इधर हम इसको पक्षांतर करेंगे इधर बाई तरफ, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2x हो जाएगा, और इधर 5 का मल्टीप्लाई इधर 16 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 5, 16 16 5 से 80 होता है, ये आप निकाल लोगे 2x इज इक्वल टू 80 आ गया। सो x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इज द करेक्ट आंसर। और आपको इतने काम करने, अगर आपको यहाँ पे पूरे नंबर चाहिए तो इसी पैटर्न से इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो समझ आ रहा है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर देखो क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो उसका रिप्लाई दे पाना, थोड़ा इंस्टेंट रिप्लाई दे पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक्टिव नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फोर्थ जो प्रपोर्शन है, ठीक है, फोर्थ रेशियो अगर निकालने वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा था, फोर्थ रेशियो पूछा था, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। 8, 14, 16 ये दिया हुआ है, इसका चतुर्थानुपाती या फोर्थ रेशियो ने आपको फाइंड करना है, चतुर्थानुपाती, ठीक है। इसका चतुर्थानुपाती मतलब इसके बाद जो आएगा फोर्थ नंबर पे जो आएगा उस रेशियो को आपको फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आप कैसे इसको डील करोगे, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो लेट अस सपोज द फोर्थ रेशियो इज x, so we can write this is like 8:14 proportional to 16:x, क्योंकि चौथा जो चतुर्थानुपाती आपने x कहा ना, तो फोर्थ नंबर पे जो है, फोर्थ नंबर पे उसको आप x डाल दो, क्योंकि वही हमको फाइंड करना है। यहाँ पे लिख देना लेट द फोर्थ रेशियो, ये बातें आप लिखोगे एग्जाम में तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। माना कि चतुर्थानुपाती क्या है x है, हिंदी में और लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो इसको आप लिख दो 8/14 विच इज इक्वल टू 16 अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x हमको कैलकुलेट करना है, जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है कैंसिल कर सकते हो आप डायरेक्टली, क्योंकि इक्वल का साइन है देखो, तो ये 8 और 16 को कैंसिल कर सकते हो, 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। अब क्योंकि ये एक बार में कैंसिल हो गया, आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x एकम x हो गया, x बन जाए x इज इक्वल टू ये 14 इधर जाएगा तो 2 × 14 लिख सकते हो आप आगे, और आगे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 14 2 जा क्या हो गया 28, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था, सभी को समझ आ रहा है ना। चलो ऐसे ही चलते जाएंगे हम लोग लगातार, छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा पूरा, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, मतलब आपका काम है जल्दी वीडियो रोक करके फटाफट से इसको बना सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका जो फोर्थ नंबर का क्या होगा, फोर्थ रेशियो क्या होगा आपको बताना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 40, ठीक है। x इज इक्वल टू आप x सपोज करोगे, इसका आंसर 40 है। वीडियो रोक लीजिएगा और फटाफट बनाइएगा, आपका आंसर भी क्या 40 आ रहा है कि सही आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देता हूँ मैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाओगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको फोर्थ नंबर का ही पूछे, कोई से भी नंबर का पूछ सकता है, जैसे और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ 5 क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा ये है 8:14 विच इज proportional to x अपॉन या x इज टू 28 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे x क्या होगा पूछा है, x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन ऐसा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन समय बचाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 8/14 कर दो इसको, विच इज इक्वल टू x/28 कर दीजिए, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाया कि अगर ये इक्वल का साइन दिख रहा है और अगर ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, ये भी बटे में, ये भी बटे में, डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो। तो 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, 14 2 हो गया 28, ठीक है। उसके बाद आपको x निकालना है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 2 इधर मल्टीप्लाई चले जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 8 × 2 कर दो 16 आ जाएगा, 16 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखो जहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ पे 7th क्वेश्चन है आपके पास, x इज टू 10 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 15 इज टू 25, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप x की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो इसको x/10 विच इज इक्वल टू 15/25 ये लिखा जा सकता है ना। अभी आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप यहाँ पे 5 से कैंसिल कर सकते हो, देखो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 होता है, 5 पंचे 25 होता है। यहाँ से आपने कैंसिल किया, अभी आप देखो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, 5 एकम 5 और 5 3
15 हो गया। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल क्या बचा, x/2 = 3 बचा। ठीक है, इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी, x = क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू मिल गया आपको कितना, 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन बनाने हैं आपको, इतना नहीं बन पाएगा ऐसा तो नहीं है ना, इतने आसान क्वेश्चन है। अब ये सब आपके एग्जाम में आते हैं तो बनना ही चाहिए, और नहीं बना सकते हो तो फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर कुछ और काम कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, आसानी से हल कर पाओ, है ना। और यहाँ पे मैं उसी सीरीज़ में आपके लिए काम लेकर आया हूँ। ठीक है, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आना ही है, डैम श्योर आपके पेपर में आना ही है क्वेश्चन जो मैं अगला कराने वाला हूँ, बड़े मार्क्स में आते हैं, आएगा ही आएगा। एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। कैसे बनाना है इसको आसान सा मैं यहाँ पे टेक्निक बताता हूँ आपको। देखो, ये क्वेश्चन है आपके बुक में मिलेगा ये। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ हियर A to B दैट ये दिया है प्रोपोर्शनल C/D, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। यदि ये दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसा है, इफ दिस विल बी गिवन देन प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट A² + C² अपॉन B² + D² = AC/BD। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा अभी वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इसी तरह की वीडियो सीरीज आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको हमारे इस वीडियो में हमें लगता है कि आपका भरपूर प्यार मिला है, भर के प्यार मिला है, तो हम आपको लगातार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें लगातार प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने हर एक ग्रुप में, क्योंकि हम भी इतने मेहनत से आपको अपना टाइम दे करके पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, बस शेयर करना है, सपोर्ट करना है हमारे चैनल को। ये चीज़ें दिख रही है जो, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है तो इसको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आना ही है, लिख के रख लो यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो उस दिन मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर आपने जो कहा था वो नहीं आया। ठीक है, आएगा जरूर, ये तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन आना ही है, श्योर है। ठीक है, तो अभी आपका जो एग्जाम है, आप ये एग्जाम अगर आपके चैप्टर यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन श्योर है, आएगा ही आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज की वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो दिया है उससे आप काम करोगे। गिवन दैट A/B = C/D, ये लिख सकते हैं हम लोग, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा दिया वैसे, A/B प्रोपोर्शनल C/D। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, आप सभी को पता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि A/B बराबर होगा किसके, C/D के। यहीं पे K रूल आता है, अकॉर्डिंग टू K रूल माना लेट, यहाँ पे लिख देना लेट, या माना क्या हो जाएगा देखो, A/B = C/D बराबर, इसको हम क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। इसी को कहते हैं K रूल। यहाँ तक हमको समझ आया, इसको हमने क्या किया, K सपोज कर लिया। अब आगे देखो, यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि A = BK हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, एंड C = DK लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये A जो है, A का वैल्यू निकालेंगे तो B इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा K के साथ, और ये हो जाएगा A = BK, और यहाँ पे C की वैल्यू निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा D के साथ, तो ये हो जाएगा DK। ठीक है, तो C = DK आ गया, A = BK आ गया। ओके, अब जो हमको प्रूफ करना है वहाँ पे आते हैं। ये जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है उसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है हमको, ये दिया है A² + C² अपॉन B² + D², ये दिया है। वैल्यू बस पुट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। A का वैल्यू कितना है, BK है ना, यहाँ पे डाल दो, देखो यहाँ पे डाल दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B² K² होगा। यहाँ पे देखो प्लस C का वैल्यू पुट कर देना, C का वैल्यू क्या है, DK है ना, तो D² फिर क्या हो जाएगा, K²। क्लियर हुआ, अपॉन यहाँ पे देखो B² और D² दिख रहा है आपको, B² + D²। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। आगे देखो, यहाँ पे देखो ऊपर में देखो जो न्यूमरेटर टर्म है, जो हमारे पास यहाँ पे अंश है, वहां से देखो K² आप कॉमन ले सकते हो। टेकिंग K² इज कॉमन, देन वी गेट B² + D², ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे B² + D² है, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो B² + D², B² + D² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, K²। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो वैल्यू ये आ रहा है, मतलब A² + C² अपॉन B² + D², इसकी वैल्यू कितनी आई, K² आया। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब हमारा जो राइट हैंड साइड है उसको देख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, देखो राइट हैंड साइड दिया है AC/BD। चलो इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। A का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है क्या हमको, तो A का वैल्यू जो है BK है और C का वैल्यू क्या है, DK है। दोनों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया।
ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। यहाँ से देखो के स्क्वायर, ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बी डी के स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी कैंसिल हो जाएगा और के स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार देखो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों क्या हो जाएंगे, ये देख सकते हो आप यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। तो आप लास्ट में लिख देना कि ये हो गया प्रूफ। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे ना क्लियर। हाँ चलो, ये आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन तो आना ही है, बिल्कुल आने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो। और इसको तो आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एक बार में नहीं समझ आया, वीडियो आप पीछे कर लो और पीछे करके देख सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्प मिला इस क्लास से तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ओके, इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम जरूर आपको कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें लगातार कंटिन्यू प्रोवाइड कराते रहें और बेहतरीन क्लासेस आपको देते रहें। यहाँ पे अभी जो ऑन बोर्ड क्लासेस अभी यहाँ पे चल रही हैं, जो बोर्ड में मैं क्लासेस आपको बता रहा हूँ, तो ऑन स्क्रीन या ऑन बोर्ड क्लासेस में लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। पहले भी क्लासेस मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको क्लासेस देख सकते हैं। जो पहले की वीडियो को आपने नहीं देखा वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी परेशान नहीं होना है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं देखो क्या सेपरेट क्लास प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं यहाँ पे कंबाइंड क्लास लेकर के आता हूँ। आप अपने बुक के साथ लेकर बैठ सकते हो। पूरी कोशिश रहती है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैं आपको यहाँ चीज़ों को शेयर कर सकूँ। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, जिसमें हम आगे के चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि निर्देशांक ज्यामिति उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री और जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना था कि चैप्टर 8 तक आ रहा है। ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में कि आप जितने भी बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचा है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि अगर आप आत्मानंद स्कूल में पढ़ते हैं, जो आपका FA1 या FA2 का जो एग्जाम होना है, FA1 या FA2 जो भी होना होगा, है ना, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है कि FA1 हो रहा है कि FA2 हो रहा है। तो FA1 और FA2 में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो किस चैप्टर तक आपके पेपर आ रहे हैं, किस चैप्टर तक आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको ये बता सकते हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। मैं वो सारे चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। कुछ सोर्सेज से मुझे जानकारी से ये मिली है कि भाई 4 to 8 चैप्टर तक आ रहा है, 4 से 8 चैप्टर आ रहे हैं। आपके स्कूल में क्या कंडीशन है, आपके स्कूल में कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, जरूर बताइएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सारे बच्चे हमारे से जुड़े हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। ओके।